मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आपको पिछली बार एक योग के बारे में बताया था जिसका नाम था विष योग, जो शनि और चंद्रमा की युति से कुंडली में बनता है। आज मित्रों हम चंद्रमा के एक दूसरे योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रहण योग। ये जो ग्रहण योग कहें या इसे दोष कहें, ये केतु और चंद्र की युति से बनता है। तो आज हम इस पर जो है बात होगी कि ये ग्रहण योग या दोष ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। कुंडली के हर 12 भावों में बैठ करके ये युति क्या आपके जीवन में प्रभाव देती है। तो मित्रों, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको एक चित्र के द्वारा दिखाता हूँ, ये कुंडली है, इसमें मैंने 12 भाव लिखे हुए हैं और हर भाव में चंद्र और केतु की युति का प्रभाव आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अति संवेदनशील युति मानी गई है मनुष्य के जीवन में। क्योंकि जो है क्या है कि मित्रों, ये जो है एक बहुत ही संवेदनशील युति है। इसे आज हम बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और गंभीरता के साथ इस युति को हम समझेंगे, क्योंकि केतु और चंद्रमा के योग को हम कभी भी जो है हल्के से नहीं लेना चाहिए। और केतु और चंद्रमा को बिना जो है अच्छी तरह से समझे भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हमारे मन की। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, हमारी भावनात्मक अभिव्यक्तियां हैं, हमारी अपनी संवेदनशीलता है मित्रों। इसलिए हम जो है किस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब क्या है, हमारा चंद्रमा जो है बताता है। मतलब ये चंद्रमा हमारा डिसाइड करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो है 70 से 75% जो है जल है, पानी है। और कर्क राशि जो है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, वो जल तत्व की राशि होती है। और चंद्रमा जो है पानी के देवता भी कहे गए हैं। यानी कि हमारे पूरे शरीर में तरलता, भावनाओं, संवेदनशीलता, ये सब जो है चंद्रमा से ही है। चंद्रमा हमारी माँ भी है, क्योंकि माँ ही हमारा मतलब सबसे सेंसिटिव, माँ से ही हमारा रिश्ता होता है। हम काफ़ी संवेदनशील होते हैं माँ के प्रति, और माँ हमारे प्रति संवेदनशील होती है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को समझती है, शायद ही कोई जो है ऐसा रिश्ता होगा जो इतने नज़दीक से समझता होगा। इसलिए चंद्रमा को माँ कहा गया है। हमारी पूरी जो है उपस्थिति, यानी कि पूरे जीवन में हमारी जो भी हमारी उपस्थिति है इस पृथ्वी लोक पर, वो सब चंद्रमा से है। क्योंकि 70 से 75% भाग मित्रों जो है वो हमारे शरीर का पानी ही है। इसीलिए पाराशरी ज्योतिष में मित्रों जो है सबसे ज़्यादा महत्ता चंद्र को दी गई है। तो इस तरह से मित्रों जो है, और चंद्र राशि से ही हमारी कुंडली में जो है कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, ग्रहों का संयोजन कैसे है, ये हम देखते हैं। हम पूरा जो है व्यक्ति का भविष्य जो है चंद्रमा से ही निकाल देते हैं। यानी चंद्रमा से यदि कोई ग्रह जो है बैठा है, और वो अच्छा बैठा है या बुरा बैठा है, वह ग्रह आपके मन पर, आपके जो है क्या नाम विचारों पर, आपकी भावनाओं पर सीधा असर डालता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम पूरे के पूरे
जो है प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि चंद्रमा एक बहुत ही संवेदनशील ग्रह है हमारे लिए। तो चंद्रमा जो है एक इम्प्रेशन भी डालने वाला ग्रह है। चंद्रमा किसी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं रखता है। आपने ज्योतिष अगर मेरी आप सुन रहे हैं शुरू से, तो मैंने कई बार बताया है। ये जो है चूंकि पानी की तरह है, जिसके साथ बैठ जाता है तो उसी जैसा हो जाता है। जैसे एक गाना है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। तो इसी तरह से मित्रों चंद्रमा के गुणधर्म हैं। ये माँ का घर है और हमारी जो भचक्र है, भचक्र मतलब जोडिक है, फिक्स जो राशियां हैं कालपुरुष की, उसके अनुसार चंद्रमा जो है चौथे घर का स्वामी है, क्योंकि चौथी राशि कर्क है। तो हमारी मानसिक स्थिरता हमें सबसे ज्यादा जो है आराम कहाँ मिलता है मित्रों? अपने घर में मिलता है, क्योंकि चौथा घर हमारा माँ का घर कहा गया है। हमारे जो है जो भी कंफर्ट है वो सब जो है हमारा चौथे घर में कि मालिक के पास है, यानी चंद्रमा के पास है, माँ के पास है। अब मित्रों केतु को समझते हैं। केतु क्या है? केतु जो है, केतु के पास सिर नहीं है, मतलब उसके पास केवल धड़ है। वह जिस ग्रह के साथ युति में आता है उस ग्रह की तरह जो है सोचने लगता है, क्योंकि वो उसका सिर ले लेता है। वो सोचने लगता है कि वो वही है जिसके साथ बैठा है। उस अंधा भी है क्योंकि सिर नहीं है तो आंखें भी नहीं है उसके। तो बृहस्पति के साथ यदि बैठा है तो आप मतलब गुरु बन जाएंगे, और अगर शुक्र के साथ बैठा है तो आप बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं। मंगल के साथ यदि बैठा है तो सेना में जा सकते हैं। और मतलब उसके पास सिर नहीं है तो सूर्य के पास यदि बैठा है तो वो कहता है कि मैं सूर्य बन गया हूँ, है ना। बृहस्पति के साथ है तो मैं गुरु बन गया हूँ। इसी तरह से चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा जो है तो मन है, वो कोई वो नहीं है ना। कोई पिंड, वैसा पिंड नहीं है जैसे अन्य ग्रहों के पिंड है ना। तो मन में क्या है जो है वो हमारी जो है माँ है। तो ऐसे लोग काफी संवेदनशील होते हैं, यानी हमारी जो सेंसिटिविटी है उस पर केतु सवार हो गया। यानी केतु केतु क्या है? केतु एक क्रूर ग्रह माना गया है मित्रों, और केतु हमेशा जो है सोचता है रहता है, यानी वो आत्म अवलोकन करता रहता है। तो केतु झंडा भी है। तो इस तरह से जो है, अब केतु जब चंद्रमा के साथ होता है तो क्योंकि संवेदनशील चंद्रमा और ज्यादा हो जाता है, माँ के साथ जुड़ता है तो सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा सेल्फ जो है डाउट, यानी कि संकालु किस्म के लोग होते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु बैठता है। यानी अपनी ही आलोचना वो स्वयं करने लगते हैं और हर बात को अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, जैसे कि मुझ में ये कमी है, ये कमी है ना। अगर किसी बात पर कोई निर्णय उनको लेना है तो कुछ सोचना है तो केतु जातक को इतना उलझा देता है कि मतलब यानी वो ठीक ढंग से निर्णय ही नहीं ले पाता। क्योंकि केतु जो है हर काम को पूरे परफेक्शन से करना चाहता है, यानी वो पूरा ठीक ढंग से करना चाहता है, सब चीज समझ करके। तो इसलिए वो इतना कंफ्यूज कर देता है, इतना भ्रम में डाल देता है। तो ऐसे लोग बहुत सेल्फ डाउट में रहते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र और केतु की युति होती है, कि मैं ये कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, मैं ये डिसीजन जो है मैंने लिया तो कैसा रहेगा, यानी मैं ऐसा प्रभाव पड़ेगा या वैसा प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक मानसिक चिंता मित्रों जो है वो बढ़ाने वाला बना देता है ये केतु चंद्रमा के साथ बैठ करके। यानी कि अब केतु चंद्रमा के साथ खेलने लगा है, वो खेलने लगता है, मन के साथ क्रूर ग्रह खेल रहा है या कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। हम अपने घर में भी मतलब शांत नहीं रह पाते,
ये युति अगर हमारे चौथे घर में है, यानी कि हमारा कंफर्ट जोन एक चैलेंज में आ गया यदि ये युति वहां बन गई। तो मित्रों इस तरह से तो ये जहां भी जो है क्या नाम कुंडली के जिस भाव में भी ये युति बनेगी, है ना, वो भाव भी एक चैलेंज जो है बन जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि यहाँ मैं क्या कर दूं कि मेरा ये काम जो है पूरा परफेक्शन से हो जाए। और कई बार जो है बहुत परफेक्शन, बहुत आत्म अवलोकन करते करते हमारे दिमाग में एक अंतर्द्वंद भी पैदा हो जाता है, यानी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम जो है मानसिक रोगी भी बन सकते हैं इस युति के कारण। अगर और क्रूर ग्रहों की का प्रभाव है इस युति पर तो हम और अधिक मानसिक रोगी होते चले जाएंगे। और अगर इसी युति पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह देख रहे हैं तो मित्रों हम अच्छे मनोचिकित्सक भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम मनोरोगी बने, हम मनोचिकित्सक भी बृहस्पति हमको बना सकते हैं। यानी हम मानव मन को बहुत समझने वाले, गाइड करने वाले, मनोचिकित्सक क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उनके मन को समझते हैं, दिशा देने वाले बन सकते हैं। तो यह युति जो है यदि 8वें 12वें या 5वें घर में बनती है तो हमें कुछ जो है इल्यूजन्स भी होने लगते हैं। इल्यूजन्स मीन्स मतलब हमको धुंधलापन कुछ ऐसा दिखने लगता है केतु के कारण। यानी हमको एक की दो चीजें दिखेंगी, यानी हमें कुछ कुछ जो है दिख रहा है, जैसे कुछ कुछ हमको कभी कभी जैसे कोई बोल नहीं रहा लेकिन फिर भी हमें कुछ सुनाई पड़ रहा अपने कानों में, ऐसे इल्यूजन्स पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर से दो वाहन आ रहे हैं रात, मतलब एक वाहन आ रहा है रात में तो एक की वो दो वाहन नजर आएंगे हमको। यानी हमारा जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग में रहता है। अगर ऐसा किसी के साथ जो है हो रहा है तो कभी भी जो है इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए मित्रों, और मनोचिकित्सक के पास बेहिचक जाना चाहिए। और आप अपने दिमाग के केमिकल रिएक्शंस जो हैं हो रहे हैं उनको जो है समझ करके उसकी दवा करानी चाहिए। अब क्या है कि हम चूंकि भारतवर्ष में रहते हैं तो हम भारतीयों में एक कमी है मित्रों, वो क्या है कि हम अपने दिमाग की बीमारियों का पर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर की बीमारियों पर तो ध्यान दे देते हैं लेकिन हम दिमागी बीमारी जो हमको होती है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत से ख्यालों से भर जाता है। अगर इस पर शनि का प्रभाव आ गया तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर शनि क्या है वो भय भी पैदा कर देगा, यानी भय पैदा हो जाता है। हम भूत प्रेत को समझकर डरने लगते हैं, मतलब हम पे लोग कहने लगते हैं कि भाई ये छाया भूत की आ गई है, किसी की आ गई, जबकि ऐसा नहीं है। शनि का प्रभाव है। हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया हम सोचने लगते हैं, है ना, यानी कोई ऐसा टोना टोटका तो नहीं किसी ने हमारे ऊपर करा दिया। ये सारी बातें भी इस तरह से लोग बहुत से करते हैं इस युति के प्रभाव से और शनि की दृष्टि होने से, या शनि साथ में शनि भी बैठे हो तो भी, या युति में हो या दृष्टि में हो। यानी कि हमको अपने दिमाग का ख्याल रखना चाहिए ऐसी अगर स्थिति है तो। और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है तो आपको, और आपको डर लगता है तो आप जो है निसंकोच साइकोलॉजिस्ट के पास उससे मदद लें। इसमें जो है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा इसका जो प्रभाव हो सकता है मित्रों वो क्या है, केतु हमारे पूर्व जन्मों, मैंने कई बार बताया कि पूर्व जन्मों के अनुभवों को भी ये दर्शाता है। तो चंद्रमा केतु किस यदि साथ में है और उस पर बृहस्पति का प्रभाव है, शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आप अपनी माँ जैसे लक्षण लेकर आए हैं। यानी कि माँ आपकी बहुत ही प्रबुद्ध महिला हो सकती है। आपकी माँ एक जो है नया रास्ता दिखाने वाली, यानी कि शक्ति स्वरूपा भी हो सकती हैं।
अगर आपकी कुंडली में ऐसा है, यानी कि शुभ ग्रह की दृष्टि है जहां पर ये युति है या चौथे भाव में ये युति है, तो जो है अपनी माँ से आपको ज्यादा अटैच रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही माँ है, माँ का आशीर्वाद लेना है आपको, माँ के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है, और माँ की जो है भावनाओं को हमेशा आपको समझना है और माँ को सम्मान देना है। माँ की अगर कोई इच्छा है तो आपको उसे पूरा करने का प्रयास करें आप। तो माँ का प्रेम और आशीर्वाद आपके ऊपर जीवन में ऐसी संजीवनी का काम करेगी कि ये युति जो है आपको कोई भी बुरा प्रभाव से आप बचे रहेंगे। ये एक ज्योतिषी उपाय है। जैसे मैंने पहले चिकित्सीय उपाय बताया था कि आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, और ये आप अपनी माँ से जो है बहुत ही लगाव रखिए और माँ की सेवा करिए। तो ये एक ज्योतिषीय उपाय है। इसको करने से भी जो है आपका चंद्र केतु का जो दोष बना है या योग बना है, ग्रहण दोष बना है, वो आपका धीरे धीरे निष्प्रभावी होने लगेगा। और अगर ये युति मित्रों अगर 8वें भाव में बनती है, अब अष्टम भाव क्या है? ये अष्टम भाव तो थोड़ा सा बुरा खराब भाव बना गया है, लेकिन साधना का भी भाव है। तो आपकी माँ साधना से भी जुड़ी हो सकती हैं, यानी साधना में भी लीन रहती हैं, रिसर्च से भी जुड़ सकती हैं क्योंकि ये रिसर्च का भी घर है। और जो है आपकी माँ जो है साइंटिस्ट हो सकती हैं, कोई खोज करने वाली हो सकती हैं, ज्ञान तंत्र मंत्र, यानी ये सब जो है आप और आपकी माँ इन सब चीज़ों से, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर ये युति 8वें घर में और चौथे घर में बनती है तो चौथे घर का मैंने पहले बताया, ये 8वें घर का। केवल और केवल इस योग को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ी जो है परेशानी देने वाला योग है, बल्कि ये युति आपको खोजी, रिसर्चर, ज्योतिषी, गुप्तचर, ये सब आपको बना सकती है। केतु क्या है? परफेक्शन देता है, मतलब किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। राहु और केतु में ये बड़ा डिफरेंस है। केतु पूरा उसको परफेक्ट करके बनाता है, बट जो भी बनाता है आपको, अच्छा या बुरा। तो मित्रों क्या है कि आपको, यानी कि मतलब अगर देखा जाए, माना चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, तो 10वें घर के मालिक से युति बन रही है हो, तो आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। क्यों? क्योंकि काल चक्र की कुंडली के अनुसार 10वां घर शनि का है, मकर राशि है और उसके स्वामी शनि है। तो आपको उस भाव में अगर बन रही है 10वें घर में चंद्र और केतु की युति, तो आपको थोड़ा सा भय बना रहेगा। तो अपनी माँ का आप आशीर्वाद यदि लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना जो है नाम संसार में कर सकते हैं, सोशल काम आप कर सकते हैं 10वें घर से, क्योंकि 10वां घर जो है जनता का घर है, और चौथे घर का संबंध भी समाज से है। तो चौथे या 10वें घर में इस तरह से ये युति होती है, तो आप सोशल या वर्क कर सकते हैं, आप हीलिंग का काम कर सकते हैं। पर इस लेकिन मित्रों इस युति से ओवर थिंकिंग तो होती ही है, मतलब आप बहुत सोचेंगे, विचारेंगे। केतु आपको सोचने को मजबूर करता है और इसी से आप नुकसान उठा जाते हैं, आपको नुकसान हो जाता है। अगर ये जो है कॉम्बिनेशन, अब मैं कुंडली के अलग अलग भाव पे चर्चा करता हूँ। ये तो मैंने चंद्र केतु की युति के बारे में बताया, कुछ भाव, चौथे भाव, एक उदाहरण के तौर पर चौथा भाव, 10वां भाव, अष्टम भाव, ये मैंने बताया। अब अगर ये युति, ये कॉम्बिनेशन अगर पहले घर में बनता है, यानी आपकी लग्न भाव में बनता है, तो क्या होगा? लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, है ना? तो आपको ज्यादा जो है आप अपने आप में स्वयं अपना विश्लेषण करेंगे, अंदर अंदर करने लग जाते हैं और इतना सोचते हैं कि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए आपका जीवन जो है बिखरा हुआ नजर आएगा। अगर आपके लग्न में
चंद्र और केतु की युति है तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि जो है क्या नाम हमें किस रास्ते पर चलना है। ये मतलब पहले घर में यानी आपकी लग्न में युति से ये भाव देगा। अगर ये युति आपके दूसरे भाव में है, नहीं अब अगर मान लीजिए लग्न में ही है और इस पर सुप्रभाव है, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, और आप एक अच्छे जो है मनोचिकित्सक भी बन सकते हैं यदि बृहस्पति जैसे या शुक्र जैसे या कोई भी शुभ ग्रह अगर दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर। और आपको यदि जो है और वरना जो है क्या नाम अगर अशुभ ग्रहों का की दृष्टि है तो आप एक मनोरोगी, मानसिक रोगी बन सकते हैं। तो एक तरफ आप मानसिक रोगी भी बन सकते हैं, दूसरी तरफ आप मनोचिकित्सक भी बन सकते हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दूसरे घर में जो युति होगी तो क्या होगा, आप अपने परिवार को लेकर बहुत क्रिटिकल होंगे, है ना। यानी आप बोलने से पहले बहुत कुछ सोचेंगे कि हमें क्या बोलना है, किससे, परिवार में किस सदस्य क्या बोलना है, ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। यानी सही समय पर आप सही बात नहीं कह पाएंगे और बाद में जो है क्या नाम आप क्षमा मांगेंगे कि मैं ये पहले आपसे नहीं कह पाया, अब मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप अपनी जो है मनी मैटर्स में भी आप जो है, क्यों दूसरा भाव धन से भी संबंधित है, तो मनी मैटर्स में भी आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं अगर दूसरे भाव में चंद्र केतु की युति बनती है तो। या आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं जिससे जो है आपके धन की हानि भी हो सकती है। मान लीजिए आपने जो है क्या नाम सोचा कि मैं कुछ मशीनों का धंधा करूंगा, आपने कुछ मशीनें खरीद ली, 1-8 करोड़ रुपया आपने उसमें लगा दिया और बाद में वो आप उसमें परेशान होने लगे, तो ये निर्णय जो है यहाँ गलत भी हो जाता है इस युक्ति के कारण। तो धन के लिए या परिवार के लिए आपको जो है वो आपको कम से कम सेंसिटिव जो है होना जरूरी है। अब अगर मित्रों तीसरे घर में चंद्र और केतु की युति बनती है तो आपके जो है तीसरा घर क्या है, पुरुषार्थ का है, तो आपके पुरुषार्थ में कमी आएगी इस युति के कारण। यानी आप सोचेंगे ज्यादा और कर कुछ नहीं पाएंगे, ये होगा। यानी आपकी थिंकिंग और आपका जो क्या कहना चाहिए कि एग्जीक्यूशन, यानी आप सोचना और उसको प्रैक्टिकली करना, तो आपकी थिंकिंग और एजुकेशन के बीच में जो एक ब्रिज होता है कि हाँ मैंने ये सोचा, अब ये मैं तुरंत इसे इम्प्लीमेंट कर दूं, तो वो जो है पुल नहीं बन पाता है इस युति के कारण से, इस युति के होने से तीसरे भाव में। तो जो है आप, और इसके अलावा तीसरा भाव जो है वो पड़ोसियों से भी संबंधित है। तो पड़ोसी जो है क्या सोचते होंगे आपके बारे में, यानी वो सोचते होंगे अरे यार ये आदमी किस तरह का है, किसी की मानता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं, अपने मन की करता है ना, इसको पता नहीं कैसा जुनूनी टाइप का आदमी है। तो मित्रों अगर अच्छे प्रभाव में है तीसरे घर में ये युति, तो आप अच्छा नाम अपना बना सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है आपके साहस का है, सोशल मीडिया का भी है, सोशल मीडिया में भी आप जा सकते हैं। और तीसरे घर में केतु कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है। क्यों, तीसरे घर जो है वो पराक्रम, साहस, और एक किस्म से कहा जाए तो उसके जो रूलर हैं वो मंगल हैं तीसरे घर के, तो वो वैसे भी तेज है, तो थोड़ा एग्रेसिव भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और हो सकता है कि आपको किसी से कोई मतलब भी न रहे, यानी आप बहुत ही रिजर्व प्रकृति के हो, आप अपने आप में मस्त रहते हो। तो इस तरह से मित्रों ये तीसरे घर में युति का प्रभाव ये देता है। अब आप चौथे घर पे मान लीजिए, चौथे घर में यदि युति है तो मतलब मैंने थोड़ा सा बताया भी इसमें कि ये यदि सुप्रभाव होगा तो चौथे घर में केतु और चंद्रमा यदि जो है एक साथ हैं तो आपकी माँ काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, यानी आध्यात्म की ओर उनका अध्यात्म में मन लग सकता है, साधना में मन लग सकता है।
आपको राह दिखाने वाली हो सकती हैं। आप ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हैं माँ को लेकर। यानी आप माँ यानी कि आप जो है थोड़ा क्रिटिकल भी हो सकते हैं यदि अशुभ प्रभाव किसी अशुभ ग्रह का है तो। कई बार आपको अपनी माँ की हर बात गलत भी लग सकती है यदि अशुभ प्रभाव है इस युति पर, तो आप घर में शांति महसूस नहीं करेंगे। यदि ये युति अशुभ प्रभाव में होगी तभी अशुभ प्रभाव के मैंने बताया ही कि आपको क्या क्या फायदे होंगे। पांचवें घर में मित्रों ये युति जो है, कभी आपको जो है क्या लगेगा कि यार मैं, क्योंकि पांचवा घर क्या है, शिक्षा से संबंधित है, तो आपको कभी लगेगा कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा, और कभी आपको फिर लगेगा नहीं 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 वो मेरे लिए टेक्निकल फील्ड ठीक रहेगी। वैसे मतलब जो है क्या नाम है ना, कभी आपको लगेगा यार मैं तो ज्योतिषी भी बन सकता हूँ, है ना। जैसे ये पंडित जी ज्योतिष करने लगे इंजीनियर के बाद, इंजीनियर जिंदगी भर इंजीनियरिंग की, अब ज्योतिषी करने लगे। तो ये मतलब जो है क्या नाम, यानी कि यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो इस युति से काफी कुछ मतलब आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं, अपनी शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। मित्रों यही युति यदि छठे घर में होगी तो, अब छठा घर क्या है, रोग ऋण और शत्रुओं का है, कंपटीशन का भी है। तो छठे घर में अगर ये होगा तो आप अपनी डेली जो रूटीन की आदतें हैं उनको लेकर आप काफी सेंसिटिव होंगे। कई बार आप अपने रोग, दिमागी रोग, एलर्जी वगैरह, मतलब जो है क्या ने, यानी कई बार इस तरह की, क्योंकि छठे घर से एलर्जी वगैरह होती है, वो कभी दवा का रिएक्शन भी आपको हो सकता है इस युति के कारण। और आपके जो है जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो आपको जो है भय में रखेंगे, वो डरा सकते हैं। यानी आप कहीं कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो वो आपको किसी तरह से भी आपके अंदर भय पैदा कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि मेरे विरोधी मुझसे ज़्यादा जो है स्मार्ट और जो है वो मजबूत है। इस तरह की जो है प्रॉब्लम ये जो है ये युति छठे घर में देती है। सातवें घर में मित्रों, सातवां घर पति और पत्नी का है, पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पति पत्नी के बीच जो है इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, यानी आपकी जो संवेदनशीलता है उससे आपका परिवार जो है हो सकता संतुष्ट ना हो पा रहा हो, तो फिर आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। आठवें घर में जो ये कॉम्बिनेशन यदि शुभ प्रभाव में है तो आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आठवां घर साइंटिस्ट भी बनाता है, रिसर्चर बन सकते हैं, यानी किसी गोपनीय विभाग में भी आप काम कर सकते हैं, गुप्तचर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको थोड़ा से वो मैंने बताई अभी गुण बताए हैं पीछे में कि आपको इल्यूजन्स के दौरे आ सकते हैं, है ना। यानी आप काफ़ी जो है आप जो है सपने भी देख आपको आते होंगे यदि अष्टम भाव में ये युति होती है तो। केवल इस कॉम्बिनेशन को मतलब लेकिन देख करके हम पूरी अपनी जीवन का आप एनालिसिस मत करने लगिए, मतलब और भी चीज़ें देखना पड़ती हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार अब मेरा तो पूरा इस तरह से चलेगा पूरा जीवन, है ना। तो अच्छा, नौवें घर में यदि ये युति बनती है तो क्या होगा, यानी आपकी सारी संवेदनशीलता, आपकी कट्टरता धर्म के प्रति होगी। पिता को लेकर भी आप संवेदनशील होंगे। माँ आपकी रोगी हो सकती हैं, क्यों, माँ का घर चौथा है, तो चौथे से जो ये नौवां भाव है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, छठा भाव हुआ, तो माँ रोगी हो सकती है। चौथे भाव से नौवां भाव छठा है ना, तो छठा भाव रोग का है। तो इस तरह से मित्रों जो है क्या नाम, आप धर्म के मामले में ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, यानी इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि किसी ने आपके सामने आपके धर्म की बुराई की तो आप लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और 10वें घर में मित्रों क्या है, 10वां घर आपका कर्म का है ना। तो इस घर में आपको जो है क्या नाम, पहले भी मैंने जो भी बताया भी अभी पीछे बताया है
कि यदि सुप्रभाव में होगा तो आपको जो है क्या, आप एक क्रांतिकारी होंगे, क्रांतिकारी विचारों के होंगे, यानी जनता में आप अच्छा काम करते होंगे, यानी आप जो है काफ़ी सेंसिटिव भी होंगे। आपकी आत्मा उत्थान के लिए जो है आगे बढ़ सकती है। आप जो है मतलब जो है आप यानी कि आगे कुछ बढ़ सकते हैं 10वें भाव से। और 11वें भाव में मित्रों ये युति क्या करेगी, 11वें भाव में आपको शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि 11वां भाव जो है वो मनो इच्छा का भाव है, उसमें हर ग्रह जो है शुभ फल ही प्रदान करता है। हाँ, आप थोड़ा सा अपनी इनकम को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आपको जो है क्या नाम लगेगा कि मेरी कहीं नौकरी न छूट जाए ऐसे ऐसे आएंगे मन में विचार। ये युति थोड़ा सा प्रभाव तो देती ही है, लेकिन उस भाव के जो गुण धर्म है, जैसे 11वां भाव जो है बहुत शुभ माना गया है, उपचय हाउस है, सर्वोच्च उपचय हाउस है कुंडली का, तो वो लाभ का भाव है, तो लाभ मिलेगा, लेकिन आपको भय तो लगेगा युति से। तो आपको लगेगा कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए, मतलब आप इस युति को लेकर जो है क्या नाम आपको भय डर बना रहेगा, यानी कि इसको लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। आपके बड़े भाइयों का भी ये 11वां भाव से विचार होता है, तो बड़े भाई बहनों को लेकर भी आप थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं। और यही युक्ति यदि ये 12वें भाव में मित्रों जाकर के बनती है, तो 12वां भाव क्या है, 12वें भाव भी आध्यात्म का है, मोक्ष का है, तंत्र मंत्र का है, साधना का है, तो ये सब चीज़ों में भी आपकी रुचि हो सकती है यदि शुभ प्रभाव में है 12वां भाव। और अगर अशुभ प्रभाव में है तो आप माँ से दूर जा सकते हैं, या फिर आप माँ से आपका भावनात्मक प्रेम ही न रहे, और ऐसा हो सकता है आप सोच सकते हैं कि मैं घर बार भी छोड़ करके कहीं बाहर चला जाऊं, यानी विदेश में जाके चला जाऊं। 12वां भाव विदेश का भी है, यानी इस तरह की बातें आप सोच सकते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा और केतु की जो ये युति है, ये जो है इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इस पूरे आज के व्याख्यान से निकल के आई हैं। क्या? नंबर 1, मानसिक रोग और भय पैदा करती है ये युति। नंबर 2, हमारा दिमाग जो है ओवर थिंकिंग और ओवर क्रिटिकल हो जाता है, ओवर थिंकिंग को लेकर के ओवर क्रिटिकल हो जाता है, यानी हम थोड़ा सा विचित्र टाइप का हो जाता है, यानी हम अपने लिए सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, अपने अंदर जो है हम गलतियां ढूंढते रहते हैं, और हम जो है अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अब मित्रों, ये युति अगर आपका ग्रहण दोष या योग आपकी कुंडली में बनता है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपको इसके दुष्प्रभाव से आप बच सकें। सॉरी, आपको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, या आप माँ दुर्गा शक्ति की आराधना करें, और या फिर आप गणेश जी की आराधना करें, तो आपके जीवन में इसके जो है परिणाम बेहतर होंगे इस युति से। और तो और जो है आप थोड़ा सा आप अपनी माँ की भी सेवा कीजिए, क्योंकि जो है चंद्रमा के साथ युति हो रही है, और चंद्रमा मैंने शुरू में बताया कि माँ का ही रूप है, तो ये योग आपका फिर बुरा नहीं करेगा। तो मित्रों, आज इतना ही। अगर आपको मेरी जो है ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसके अलावा आप कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।